महिला आरक्षण बिल को लेके देश जो है वो दो तबकों में बंट चुका है। एक तरफ मोदी जी के फैंस हैं, मोदी जी के चाहने वाले हैं जो सीधे तौर पे इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरे तरफ विपक्ष है जो सीधे तौर पे मोदी जी के कूटनीति और साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल में छुपे उनके मंसूबों को उजागर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब से इतर, इन सब से परे लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक और नया एंगल और मुद्दा दिया है। पहला मुद्दा ये कि वो मोदी जी जिनके कार्यकाल में कई ऐसे महापाप हुए, कई ऐसे कृत्य हुए जहां पे महिलाओं का इज्जत तार तार हो गया, और वो जब महिला सम्मान की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे पोस्ट में उन्होंने अपना दर्द साझा किया, जिसमें बताया कि एक महिला की स्थिति आज भी हमारे समाज में क्या है। कुछ को हवस के जरिए जो है वो कुचल के उनको बाहर कर दिया गया, तो कुछ को समाज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि वो महिला थी। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देख लीजिए अभी अगर बात किया जाए तो महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरा माहौल गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष का यह आरोप है कि विपक्ष ने इसे पास नहीं होने दिया, पारित नहीं होने दिया, जबकि विपक्ष कह रहा था कि भाई इसके जरिए मोदी जी अपना मंसूबा साध रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। महिला आरक्षण से ज्यादा इनको परिसीमन में जो है वो भरोसा है और वो यकीन है। उधर लालू प्रसाद यादव खुद कह रहे थे कि भाई साहब ओबीसी की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, एसटी एससी की महिलाओं को ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत हो रही थी, लेकिन रोहिणी आचार्य के एंट्री के बाद पूरा माहौल बदल चुका है। एक व्यक्ति अगर आके पूरा नजरिया चेंज कर दे तो ये जानना वाकई जो है वो दिलचस्प हो जाता है। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य ने अभी से 1 घंटे पहले एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बोला कि मुजफ्फरपुर में महापाप, महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ वो सबको याद है। मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं के साथ घृणित कार्य हुआ ये भी सबको पता है। और उसके बाद पटना हॉस्टल में क्या हुआ सबको पता है। और उसके बाद बता रही हैं कि किस तरीके से सार्वजनिक मंच पर जो है वो मतलब पीठ थपथपाया जाता है अपराधियों का, और जो खासकर महिलाओं के साथ गलत करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना का कहानी तो आपको याद ही होगा, कई महिलाओं के साथ गलत किया, उसका वीडियो बनाया और उसके बाद भी वो भाजपा से चुनाव लड़ता रहा। तो इस तरीके की बातें जो है वो सामने आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके लिए वोट की अपील करने और उन लोगों को संरक्षण देने और सम्मानित करने, पैरोल पर बाहर लाने वाले बड़े निर्लज्ज हो सब। किस मुंह से महिला सम्मान और सशक्तिकरण की बात कर रहे हो। सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि भाई आपके मुंह से महिला सम्मान की बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि इतना कुछ हुआ है आपके शासनकाल में और जो कुछ भी देखने को मिला है वो बस निर्लज्जता दिखा रही है अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये तो इनका पहला पोस्ट है जिसमें सीधे तौर पे इन्होंने मोदी जी को टारगेट किया है। तो दूसरे तरफ इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे देश में महिला की सुरक्षा, उसके वास्तविक सशक्तिकरण और उनको शिक्षित किए जाने, आत्मनिर्भर बनाए जाने की सार्थकता पर ही सवाल है। बड़ी गरीब आबादी वाले देश में गरीब महिलाओं को शिक्षा पाने से वंचित होना पड़ रहा है। महिलाओं को सामाजिक, सार्वजनिक और पेशेवर प्रयासों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उनके आगे बढ़ने के अवसरों में तमाम अड़चने हैं और महिलाओं की बड़ी आबादी पढ़ने लिखने के बाद भी चूल्हा चौका करने के लिए मजबूर है। देश के लगभग हर एक राज्य में अभी भी पर्दा करने की प्रथा जो है वो प्रचलन है, और शहर से लेकर गांव तक महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों पर ऐतराज है। निरंतर हो रहे महिलाओं के साथ गलत दहेज उत्पीड़न और साथ ही साथ मतलब जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण की शिकार हो रही हैं, वो हमेशा से चला आ रहा है। और अगर कुछ वो आवाज उठा दे तो मीडिया का ट्रोलिंग उनको झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से इन्होंने मुद्दा उठाया। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि भाई साहब महिलाएं खुद ब खुद जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, और वो जो बेसिक चीजों से जो वंचित है उसको आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप उनको बड़ी आबादी में जो है वो जो बड़ी आबादी है, आधी आबादी है, उसको आप विधानसभा में या फिर लोकसभा में जगह देंगे। इट्स ओके, ये बहुत बढ़िया बात है। आप लोकसभा में जगह दे रहे हैं, विधानसभा में जगह दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग बहुत सारी चीजों से वंचित हैं, छोटी-छोटी चीजों से वंचित हैं, उन महिलाओं को वहां तक ले जाने से पहले इन बेसिक चीजों को तो क्लियर कीजिए, तब तो वहां पे महिलाएं पहुंचेंगी। देखिए इसके दो बात है। पहला बात ये है कि देखिए अगर उस जगह पे बाकी महिलाएं बैठेंगी तो महिला महिला का दर्द शायद बेहतर तरीके से समझ सके, तो एक तरीके से इस कानून को बेहतर भी माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो बेसिक चीजें हैं, जैसे महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये तभी बंद होगा जब महिलाएं उनमें से आगे आके महिलाओं का नेतृत्व करेंगी, और उसके ऊपर सरकार का नियम आना ये एक तरीके से ठीक भी माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि सरकार में महिलाओं के ऊपर अभी जो हो रहा है
उसको भी बंद करने के लिए कुछ प्रयास करें, कुछ बेहतर रुझान सामने आए, कुछ उनके जो है वो दिलचस्प कारनामे देखने को मिले कि भाई साहब उन्होंने कुछ काम किया, तो उसके ऊपर भी बिलीव किया जा सकता है कि वाक़ई महिलाओं के बारे में सोचती है। ये परिसीमन वाला बात तभी आ रहा है क्योंकि लोगों के मन में भय है कि भाई साहब सिर्फ़ परिसीमन वाला बात है या फिर महिला बस एंगल जो है वो जोड़ा जा रहा है। ये तमाम बातें आ रही हैं बाहर और उसके पीछे का कारण है कि भई इससे पहले आपने महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा ठोस कदम उठाए नहीं हैं। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से पहले मोदी को धोया, उन समाज के उन वर्गों की बात की, उन महिलाओं की बात की जिनके बारे में अब बात होना ही बंद हो चुका है। हमारे यहाँ जब तक महिला कोई गोल्ड मेडल ना जीते हम उसकी बात नहीं करते। कितनी स्टोरी आई है जो चूल्हा-चौका कर रही है महिला, ज़िंदगी भर उनके बारे में एक स्टोरी कितनी आ गई है। उनके पेशेंस के बारे में ज़रा एक बार आप विचार कीजिए कि एक चारदीवारी में बंद होके 40 सालों से वो खाना बना रही हैं। साहब सिर्फ़ खाना बना रही हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता और उनके बारे में जब-जब बात नहीं होती है और फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होता है, तो पता चलता है कि भाई साहब हम उस तह तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी समस्या है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? रोहिणी आचार्य के विचारों से आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं? कमेंट कीजिए अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिए।